मैं तो हाथ जोड़कर ही आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि ना मैं लेफ्ट आउट हूँ, ना मैं राइट इन, मैं तो न्यूट्रल हूँ। नमस्ते भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। मेरा नाम है परम लखानी और आज आप कई दिनों बाद जुड़े हैं फिर से मेरे साथ द यूथ माउथ पे। पिछली बार से काफी कुछ चीजें बदल गई है, मगर क्या बेहतर हुई है? आइए बात करते हैं देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े सबूत की, देश के जनरल इलेक्शंस की। इस इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिला है, ईसीआई पोल कोड वायलेशंस से लेके बूथ कैप्चरिंग तक। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ इस बार लोकसभा चुनाव में। जरा इस वीडियो को देखें। ईव्हीएम मशीन ठेवलेल्या सीसीटीव्ही बंद असल्याची माहिती आहे। ज्या ठिकाणी हे ईव्हीएम मशीन ठेवलेले आहे तिथले सीसीटीव्ही बंद असल्याची माहिती समोर येते, तर सकाळपासून सीसीटीव्ही बंद असल्याची माहिती आहे। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे सीसीटीवी फुटेज बंद हो गया जहां पे ईवीएम रखे गए थे। ये वीडियो बारामती कॉन्स्टिट्यूशन महाराष्ट्र का है। करीब 1 घंटे तक ये सीसीटीवी कैमरा बंद था एंड 1 घंटे में तो कितने वोट्स इधर से उधर हो जाते हैं, इन सब से तो हम वाकिफ है। ये जुमला हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ईवीएम की बात तो बाजू में रखते हैं, पोल बूथ कैप्चरिंग भी इस चुनाव में नजर आई है। द क्विक द्वारा करी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखीमपुर के गोला डिस्ट्रिक्ट यूपी में 2 वोटर्स ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने साइकिल के चिन्ह के सामने अपना वोट दबाया, मगर लाइट कमल के फूल के वहां चल गई। बीजेपी का चिन्ह प्रिंट होकर आता है वोटर स्लिप में। जब एक औरत ने उस मुद्दे को उठाया तो पोल बूथ ऑफिसर्स ने उन्हें बाहर जाने को कहा। इसके बाद लखीमपुर के डीएम ने ट्वीट करके कहा है, जिसमें एक वीडियो आया है। उन्होंने बताया कि इस औरत की कंप्लेंट को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने झूठी और निराधार डिक्लेयर कर दिया। अब कितनी सच्चाई है उस वीडियो में और क्या उस औरत पर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है, ये बात तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ईवीएम टैंपरिंग तो खुलेआम हुई है। अब चलते हैं साउथ की ओर। बीजेपी हैदराबाद की मशहूर कैंडिडेट माधवी लठा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के पोलिंग बूथ पर जाकर मुस्लिम औरतों की वोटर आईडी को चेक करते हुए नजर आती है। उनका कहना है कि ये उनका हक है। मैडम माधवी लठा से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ पर अपने ऑफिसर्स तैनात किए गए इसी काम के लिए, और अगर उन्हें किसी वोटर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी हो तो उन्हें पोलिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करके ये काम करना चाहिए। खैर, कानून के बारे में मैं किसे समझाने जा रहा हूं जब इनकी पुरानी आदत है इलेक्शन कंडक्ट को वायलेट करना। कानूनी तौर पर माधवी लठा ने आईपीसी सेक्शन 171C, 186 और 5051C वायलेट करा है। यह कानून कहता है कि किसी भी तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए जब वहां पर वोटिंग जारी हो, एंड ये ड्यूटी सारे कैंडिडेट्स, पब्लिक सर्वेंट एंड जो पोलिंग ऑफिसर्स वहां पे मौजूद है उनकी होती है। इसमें से अगर कोई भी ऑफिसर या कैंडिडेट पोलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो पब्लिक इलेक्शन उसे डिस्चार्ज कर सकती है, और किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना कानूनी अपराध है। हालांकि हमने कई बार पाया है कि माधवी लठा ने अपनी स्पीचेस के द्वारा और अपने इशारों के द्वारा ये वायलेशन कई बार किया है। याद दिला दूं, ये वही माधवी लठा है जिन्होंने अपनी रैली में एक मस्जिद की ओर तीर छोड़ने का निशाना किया था। इशारे से वो क्या दिखाना चाहती थी? उनकी और उनकी पार्टी की मंशा साफ नजर आती है उनकी इन हरकतों से। अब आते हैं तीसरे वोटिंग एक्सपीरियंस पर, जिसका नाम है बोगस वोटिंग एक्सपीरियंस। पुणे शहर के एक फर्स्ट टाइम वोटर गौतमी पवार का एक वीडियो आया है पुणेकर न्यूज द्वारा। जरा इसको देखिए। माझं नाव गौतमी पवार आहे। मी कोथरूडची रहिवासी आहे आणि कोथरूडमध्ये माझ्या नावाचं बोगस मतदान झालेलं आहे थोरात उद्यानात। ही माझ्या नावाची चिठ्ठी आहे, हे माझं वोटिंग आयडी आहे आणि ज्यावेळेस मी मतदानाला गेले त्यावेळेस माझ्या मतदानावर सांगितलं गेलं की तुमचं मतदान ऑलरेडी झालेलं आहे। इस वीडियो में वो अपना वोटर आईडी स्लिप दिखाकर बताती है कि कैसे वो जब पोल बूथ पहुंची तो ऑफिसर ने कहा, अरे आपका वोटिंग तो ऑलरेडी हो गया है। वीडियो में वो बताती है कि ये कैसे हो सकता है। जब उन्होंने ऑफिसर को जाके कंप्लेन करी तो ऑफिसर ने कहा कि उनका मतदान ऑलरेडी हो चुका है और इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी से मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने अपने स्पीच में फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करी थी कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम उनका पहला वोट समर्पित हो सकता है क्या। वो भी एक इलेक्शन स्पीच वायलेशन है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। उसको जरा बाजू में रखते हुए मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह है मोदी की गारंटी अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कि वो जब इलेक्शन बूथ पे पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि उनके नाम का वोट तो कोई और डाल के जा रहा है। इस इलेक्शन में एक और चीज नजर आई है, काफी फर्स्ट टाइम वोटर्स का नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब था।
यही नहीं, कुछ जगह तो पुराने वोटर्स का नाम भी हटा दिए गए थे उस इलेक्टोरल रोल से। जब इस बात पर जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि मेजॉरिटी लोग जिनका नाम इस इलेक्टोरल रोल से गायब हुआ था वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, यानी सरकार की निंदा करने वाले लोग थे। हो सकता है कि एक इत्तेफाक हो, पर इतना तगड़ा इत्तेफाक कैसे जिसमें सिर्फ वही लोग टारगेट किए गए हो जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं सोशल मीडिया पर, पब्लिक स्फीयर्स में। जरा सोचने की बात है। सोचिए कि कैसे आपने एक पोस्ट करा एंड उस पोस्ट के हिसाब से आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब हो जाता है। इसका सबूत यही है कि आईटी सेल द्वारा आप पर पूरी नजर रखी जा रही है। ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट देखिए। ये बताता है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक यूपी में 7.7 करोड़ औरतें हैं 18 साल की उम्र के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डेटा बताता है कि सिर्फ 7 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है। इसका मतलब यह है कि 70 लाख औरतें अपना वोट करने का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाती है यूपी में। अगर आंकड़ा निकाले तो करीबन 87,500 औरतें हैं यूपी के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट नहीं डाल पाई है इस लोकसभा चुनाव में। यही नहीं, शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी मुंडवा से भी एक ऐसी खबर आई है कि लोगों का नाम वोटर रोल से गायब कर दिया है। करीब 700 से 800 ऐसे लोग हैं मुंडवा में जिनके वोटिंग का हक छीना गया है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि इलेक्टोरल रोल में कोई डिफेक्ट हो, तो बता दूं कि इलेक्शंस के 1.5 महीने पहले ही पुणे के कलेक्टर और इलेक्शन ऑफिसर्स ने क्लियर करा है कि इलेक्टोरल रोल में कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये लड़की जिसने अपना वीडियो डाला है क्या वो झूठी है, या शायद इसे भी ऑपोजिशन की कॉन्स्पिरेसी कहकर बेदखल कर दी जाएगी। इस बार की लोकसभा चुनाव में कई झुमले हुए हैं। बोगस वोटर्स, पोल बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम टैंपरिंग और एक गहरी चोट है जो इस देश के लोकतंत्र स्वभाव को चुभेगी। वो है हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की चुप्पी। बेंगलुरु में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक मोर्चा निकाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, ये कहते हुए कि प्रचार के दौरान कई जगह पर MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया है उस पार्टी द्वारा, मगर ECI ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बात शुरू होती है प्रधानमंत्री द्वारा दी गई एक स्पीच में, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अर्बन नक्सल की निशानी है। इस स्पीच के 4 दिन बाद एक शो कॉज नोटिस जरूर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट JP नड्डा को। इस बात पर नाराजगी जताने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स, ऑल इंडियाज लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस, श्रमिक मुक्ति दल, यंग लीडर्स ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप और कुछ दलों ने मिलकर मोर्चा निकाला है। इन संगठनों ने एक लेटर लिखा है पोल बॉडी को, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा दी गई स्पीचेस इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे बार बार इन नियमों का उल्लंघन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा उनके स्पीचेस के थ्रू। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या यह लोकसभा चुनाव सही में फेयर एंड रैशनल है, जहां एक तरफ पूरी मीडिया, रूलिंग पार्टी एंड सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज ऑपोजिशन को दबाने का काम कर रही है, सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा के, वहां दूसरी तरफ हम हैं जो इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इस बार तो मीडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्शंस तो बीजेपी ही जीतेगी। आज भी वक्त है इनके खिलाफ अपनी बात और अपनी आवाज रखने का। इससे पहले कि हम डेथ ऑफ डेमोक्रेसी को विटनेस करें, जरा एक बार सोचना कि क्या आप ऐसे लोकतंत्र में रहना चाहोगे जहां बोलने की आजादी ना हो। इस सवाल को अपने जहन में रख कर अपना मतदान करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। भारत माता की जय।